नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनजातीय कन्या छात्रावास और आश्रमों का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती और बालक छात्रावासों का नाम राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनहित और विकास के हर वादे को तेजी से पूरा कर रही है। उन्होंने भावांतर योजना के तहत सोयाबीन किसानों के खातों में 15 दिन के भीतर राशि जमा होने पर संतोष जताया और बताया कि 1,33,000 किसानों को 233 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना पूरे देश में मॉडल बन रही है और अन्य राज्य भी इससे प्रेरित हो रहे हैं। लाडली बहना योजना पर सीएम ने कहा कि वादा पूरा करते हुए भाई दूज पर राशि 1,250 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी गई है। जून 2023 से अब तक बहनों को 44,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उनकी रोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी सरकार काम करेगी। डॉक्टर यादव ने जनजातीय गौरव दिवस के सफल आयोजन के लिए प्रदेशवासियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि जबलपुर में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया और कार्यक्रम में 662 करोड़ रुपए से अधिक की 135 विकास योजनाओं का उपहार दिया गया। साथ ही जनजातीय कार्य विभाग की योजना की जानकारी देते हुए शालिनी ऐप लॉन्च किया गया। और आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के संचालक मंडल की 8वीं बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक कदम तेजी से उठाए जाएं, ताकि पर्यटन क्षेत्र में नवाचार करने वाले व्यक्तियों और उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तय आयुष विभाग के साथ मिलकर ठोस कार्य योजनाएं बनाएं। जिन राज्यों में वेलनेस टूरिज्म सफलतापूर्वक संचालित है, उनका अध्ययन कर संभागवार रणनीति तैयार की जाएगी। धार्मिक संस्थाओं और ट्रस्टों के सहयोग से भी इस क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और विरासत पर आधारित फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म और वन्यजीव आधारित टीवी चैनलों पर प्रदेश के समृद्ध जंगलों और जैव विविधता का प्रभावी प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा के तहत इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी और जबलपुर बांधवगढ़ कान्हा सेक्टर में सेवाएं शुरू करने पर चर्चा हुई। इसके अलावा सिंहस्थ 2028 की तैयारियों, ग्रामीण पर्यटन, साहसिक और जल पर्यटन की गतिविधियों, निवेश संवर्धन और पर्यटन की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार की रणनीति पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया गया। और अगली खबर भोपाल से है, जहां जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन काम और जन भागीदारी की मिसाल पेश करने पर गुना नगर पालिका परिषद को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में गुना को 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया। जल संचय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य और जन भागीदारी की अनूठी पहल के लिए गुना नगरीय निकाय को 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि के साथ गुना देश के श्रेष्ठ 50 शहरी निकायों में स्थान बनाने में सफल रहा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने गुना नगर पालिका परिषद और उसकी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान प्रभावी क्रियान्वयन और सामुदायिक सहयोग का परिणाम है। भोपाल में मंगलवार को 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस बीच मौके पर देश भर से आए करीब 900 विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए 244
माफ कीजिएगा 240 इनोवेटिव साइंस मॉडल प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही बाल वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किए गए रोबोट ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया, जिसने लोगों का ध्यान खूब खींचा। मुख्यमंत्री बोले, विज्ञान के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान, नवाचार और शोध को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने आधुनिक विज्ञान के दम पर पड़ोसी देशों को करारा जवाब दिया है। कोविड काल में दुनिया ने योग और भारतीय वैदिक ज्ञान की शक्ति को महसूस किया। मून मिशन और गगनयान जैसे प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री हर चरण में वैज्ञानिकों के साथ खड़े रहे। बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि आर्यभट्ट, भास्कराचार्य से लेकर महर्षि पतंजलि तक भारत का वैज्ञानिक इतिहास हमेशा से समृद्ध रहा है। और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी में सरकारी प्लानिंग की एक और चौंकाने वाली चूक सामने आई है। लिंक रोड नंबर 1 पर भोपाल नगर निगम ने करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से 8 मंजिला आधुनिक मुख्यालय तो तैयार कर लिया, लेकिन इस पूरी ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सबसे जरूरी हिस्सा परिषद का मीटिंग हॉल बनाना ही छोड़ दिया गया। ग्रीन बिल्डिंग बनी, ऑफिस एक छत के नीचे आए, लेकिन हॉल नहीं। निगम का नया मुख्यालय ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। इसके शुरू होने के बाद शहर के 10 से ज्यादा दफ्तर एक ही जगह शिफ्ट हो जाएंगे। सोलर पैनल लगाने का काम जारी है। फोन, इंटरनेट केबल बिछाई जा रही है। कुछ फ्लोर पर फर्नीचर लगाया जा रहा है। कई खूबियों वाली इस बिल्डिंग में सबसे बड़ा दोष ये निकला कि यहां परिषद का मीटिंग हॉल ही शामिल नहीं किया गया। अब इसके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च कर पास में अलग से हॉल बनाने की तैयारी है। डिजाइन में यह हिस्सा शुरू से ही नहीं था। मीटिंग हॉल बनने तक बैठकें जो है आईएसबीटी में होंगी। जब तक नया हॉल तैयार नहीं होता, तब तक परिषद की बैठकें आईएसबीटी में आयोजित की जाएंगी। जांच में ये सामने आया है कि आरंभिक प्लान में ही हॉल को शामिल नहीं किया गया था। जिम्मेदारों के अनुसार बिल्डिंग की मूल लागत 22 करोड़ थी, लेकिन काम बढ़ते बढ़ते बजट 40 करोड़ तक पहुंच गया। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का कहना है कि डिजाइन में तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते परिषद हॉल को पहले चरण में शामिल नहीं किया गया और अब पास की जमीन लेकर नया हॉल बनाया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि पार्किंग की वजह से फ्रंट ढकने पर आपत्ति उठी है और सोलर पैनल छत पर लगाए जा सकते थे और शहर में ये मामला इंजीनियरिंग और प्लानिंग में हो रही है लापरवाहियों का ताजा उदाहरण बन गया है, जिसने सरकारी निर्माण कार्य पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कलेक्टर रिजू बाफना ने मोहन बड़ोदिया में सोमवार रात दोपहर 2 बजे के करीब एसआईआर कार्य को लेकर बीएलओ, सचिव और पटवारी के साथ एसआईआर कार्य की प्रगति की समीक्षा की है। इस दौरान एसआईआर कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग नहीं करने पर मोहन बड़ोदिया के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक दिन के वेतन काटने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा कर कहा कि 4 दिसंबर तक एसआईआर कार्य को पूर्ण करना है, जिसको लेकर वॉलंटियर और राजनीतिक पार्टी के बीएलए से भी सहयोग की अपील की गई। इस दौरान एसडीएम मनीषा वास्कले, मोहन बड़ोदिया, तहसीलदार दिव्या जैन, जनपद से पीसीओ रामलाल रावल, ग्राम पटवारी सचिव अर्जुन सिंह चौहान, सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार सहित बीएलओ मौजूद रहे। का एक बहुत महत्वपूर्ण काम इलेक्शन कमीशन के माध्यम से पूरा जो हमारा शासकीय अमला है उसमें जुटा हुआ है, जिसके अंदर हर एक व्यक्ति का 2003 मतदाता सूची से मैपिंग होना है और उसमें बीएलओ, पंचायत सचिव, जीआरएस, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पटवारी, कोटवार, जितना शासकीय अमला है गांव का, वो भी लगा हुआ है। और साथ ही साथ हमारे जो बीएलएज हैं, जो समस्त राजनीतिक पार्टी है, उनके बीएलएज को भी हम हर जगह बता रहे हैं कि वो भी एक्टिवली इससे पार्टिसिपेट करें और अपने हर बूथ पर कम से कम 5 से 10 वॉलंटियर्स पंचायत की साइज अनुसार वॉलंटियर्स लगाएं, ताकि फॉर्म फिल करने में हमें आसानी रहे। ये कार्य हमें 4 दिसंबर तक करना है और ये बहुत ही प्रमुख कार्य है जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से दिया गया है और इसको हमें पूर्णता की स्तर पर लेकर जाना है। कार्य में प्रगति हो रही है, लेकिन कई जगह पंचायत सचिव, जीआरएस, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं।
कलेक्टर बाला गुरु के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार सीहोर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का कार्य किया जा रहा है, जिसमें जिले के बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना पत्रक वितरित करना, भरवाकर प्राप्त करना और उसे बीएलओ ऐप पर अपलोड कर डिजिटलाइजेशन पूर्ण करना शामिल है। इस एसआईआर प्रक्रिया के प्रथम चरण में जिले की चारों विधानसभाओं पुथनी, आष्टा, इछावर और सीहोर के कई बीएलओ ने अभूतपूर्व कार्य कुशलता का परिचय दिया है। इन बीएलओ ने 4 नवंबर से 17 नवंबर की अवधि में 80% से लेकर 98% तक कार्य पूर्ण कर एक मिसाल कायम की है। बुधनी विधानसभा में जीवन सिंह मेवाड़ा ने 98.11%, नयादास बैरागी ने 80.88% और प्रेम सिंह ने 78.08% डिजिटीकरण कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। तेजी और प्रतिबद्धता के साथ किए गए इन कार्यों ने जिले में एसआईआर प्रक्रिया को तेज गति दी है। कलेक्टर बाला गुरु के निरंतर मार्गदर्शन में ये बीएलओ न केवल अपनी जिम्मेदारियों को समय से पहले पूरा कर रहे हैं, बल्कि जिले के अन्य बीएलओ के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं। कलेक्टर बाला गुरु ने सभी बीएलओ को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि इसी प्रकार सभी बीएलओ सक्रियता और समर्पण के साथ कार्य करें तो जिले का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही पूर्ण किया जा सकता है। इन बीएलओ की उत्कृष्ट उपलब्धियां जिले के लिए गर्व का विषय है और ये साबित करती है कि टीम वर्क, प्रतिबद्धता और तकनीक के समन्वय से किसी भी बड़े कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सकता है। शाजापुर राव विधायक ने एसआईआर को लेकर मोहन बड़ोदिया में बीजेपी मंडल मोहन बड़ोदिया के बीएलए 2 की बैठक मोहन बड़ोदिया के मांगलिक भवन में ली, जिसमें एसडीएम मनीषा वास्कले, तहसीलदार दिव्या जैन, बीजेपी मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल सहित बीएलए 1 और बीएलए 2 मौजूद रहे। विधायक अरुण भीमावत ने मीडिया से चर्चा की। एसआईआर के अंतर्गत पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण का कार्य चल रहा है। उसी तारतम्य में आज मोहन बड़ोदिया मंडल के बीएलए 2 की बैठक जिला निर्वाचन कार्यालय के सानिध्य में आज बीएलए 2 की बैठक आयोजित की गई थी। जिनको कठिनाई आ रही है उसको कहीं न कहीं समाधान के विषय बताए गए हैं। सीहोर जिले के जिला पशुपालन विभाग में कार्यरत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों ने लामबंद होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विभाग द्वारा जारी किए गए नए फरमान, जिसमें रोज 20 कृत्रिम गर्भाधान अनिवार्य किए जाने का विरोध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। जिले भर से आए जिला पशुपालन विभाग में कार्यरत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर पहले नारेबाजी की। इसके बाद विभाग के इस फरमान को अमानवीय बताते हुए तत्काल इसे वापस करने की मांग की। जिला पशुपालन विभाग में कार्यरत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि एक कृत्रिम गर्भाधान करने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। ऐसे में हर रोज 20 कृत्रिम गर्भाधान किए जाना संभव ही नहीं है। आज जो हमारा ज्ञापन है ये सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ द्वारा जिला सीहोर द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम पे दिया गया है। ये जो ज्ञापन है ये इस विषय पर दिया गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बड़े स्तर पर बैठे हुए हैं, ये कागजी कार्रवाई, कागजी आंकड़े बढ़ाने के लिए एक दिन में 20-20 कृत्रिम गर्भाधान, जो कि संभव नहीं है, प्राकृतिक रूप से बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि एक कृत्रिम गर्भाधान करने में लगभग 1 घंटा लगता है। अमरवाड़ा नगर में स्थित रोजगार मुखी संस्था अंबुजा फाउंडेशन सीडी द्वारा बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार प्रदान किया गया, जहां संस्था के आपको बता दें सीनियर प्लेसमेंट ऑफिसर राजकमल जैन ने बताया कि न्यू झील फैशन छायन धार में 15 युवक युवतियों को सिलाई मशीन ऑपरेटर के पद पर, धूत ऑटो कंपोनेंट्स औरंगाबाद में
7 प्रशिक्षार्थियों को मशीन ऑपरेटर भागीरथ बजाज प्राइवेट लिमिटेड इंदौर में, 5 को टेक्नीशियन और ट्राइडेंट डेंट बुधनी में, 3 युवतियों को सिलाई मशीन ऑपरेटर के पद पर रोजगार मिला है। इससे प्रशिक्षार्थियों के परिवार में खुशी की लहर है और अभिभावकों द्वारा संस्था के कार्य की प्रशंसा की जा रही है। संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार प्रदान किया गया, जो कि निरंतर चल रहा है। पैरा ओलंपिक विजेता अर्जुन अवार्डी कपिल परमार ने हाल ही में कजाकिस्तान अस्ताना में आयोजित पैरा एशियन जूडो चैंपियनशिप में एकल प्रतियोगिता में रजत पदक और टीम प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीते हैं। कपिल परमार ने 2024 पैरालंपिक में भी कांस्य जीता था और अब 2026 एसोसिएशन गेम के लिए क्वालिफाई किया। कपिल परमार से पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला ने सौजन्य भेंट की और उक्त उपलब्धि प्राप्त करने पर इनका सम्मान करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की। और मक्सी में रविवार को बड़ा औद्योगिक कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि मक्सी अब सेंट्रल इंडिया का ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। इस क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी उपकरणों का बड़ा उत्पादन होगा। जहां कार्यक्रम में 8,174 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में शाजापुर विधायक अरुण भेमावत के नेतृत्व में शाजापुर कांग्रेस जिला महामंत्री शैलेंद्र पायलट और मोहन बड़ोदिया सरपंच जगदीश पाटीदार और रामेश्वर पाटीदार ने बीजेपी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता मुख्यमंत्री के समक्ष ग्रहण की है। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने सम्मानित कर सदस्यता दिलाई। इस दौरान पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शाजापुर के टंकी चौराहे से सोसाइटी में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश दिखा, तो वही खाद सोसाइटी पर किसानों ने फेंके पत्थर। बड़ी संख्या में पुलिस बल के मौके पर मौजूद रही। शहरी हाईवे भी किसानों के जाम कर दिया था और मौके पर हंगामा जारी। खबर शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र से है, जहां पर गदेरा रामपुरी में 28 वर्षीय नारीबाई ने पति और ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद बदरवास पुलिस ने पति और ससुराल पक्ष के सदस्यों सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका नरीबाई के पति, देवर और ससुराल की 2 महिला पर प्रताड़ना के कारण आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। 15 नवंबर 2025 को मर्ग क्रमांक 51/25 धारा 194 बीएनएस के तहत एसडीओपी कोलारस द्वारा जांच की गई है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजू मोले और एसडीओपी संजय मिश्रा के निर्देशन में बदरवास थाना पुलिस की टीम ने 16 नवंबर को सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बीएनएस के तहत कायम किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा प्रकरण में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में आज दिनांक 16/11/25 को एसडीओपी महोदय कोलारस श्री संजय मिश्रा सर के नेतृत्व में बदरवास थाने की टीमों ने लगातार प्रयास करके प्रकरण के चारों आरोपियों कांजीलाल वीर एवं दुर्गेश एवं अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। उपरोक्त संपूर्ण कार्रवाई में एएसआई राकेश शिवारे, एएसआई सत्येंद्र जादवन, एएसआई मखेनिया एवं आरक्षक दीनू रघुवंशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
और खबर शिवपुरी से है, जहां बदरवास थाना पुलिस एक्शन मोड में है। दरअसल पुलिस ने फर्जी बिल तैयार कर अवैध डीजल सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और मामले में 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है और ईश्वरी हाईवे पुल पर नाकाबंदी के दौरान गुना तरफ से आ रही पिकअप को तलाशी के लिए रोका, जिसमें से पुलिस को 12 ड्रमों में करीब 2160 लीटर अवैध डीजल बरामद किया है। डीजल परिवहन के दस्तावेज न होने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर माल जब्त कर लिया है। दिनांक 16/11/25 की दरमियानी रात को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी जो कि गुना तरफ से ग्वालियर तरफ जा रही है एवं उस लोडिंग वाहन में अवैध रूप से भारी मात्रा में डीजल भरा हुआ है। उक्त सूचना पर से ईश्वरी पुल पर वाहन चेकिंग लगाई गई थी, जो कुछ समय बाद मुखबिर द्वारा बताए अनुसार गाड़ी क्रमांक MP 11 G 5904 एक लोडिंग वाहन आता दिखाई दिया, जिसे रोककर चेक किया गया, जिसमें 16 ड्रम हरे एवं नीले रंग के रखे होना पाए गए, जिनमें डीजल काफी मात्रा में भरा हुआ था। एवं चालक एवं एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपने नाम दीपेश धाकड़ एवं धर्मेंद्र प्रयाग निवासी मोहना बताए। दोनों व्यक्तियों से डीजल के संबंध में आवागमन करने एवं रखने के संबंध में वैध लाइसेंस चाहा गया, तो उनके द्वारा कोई कागज प्रस्तुत नहीं किए गए एवं एक बिल पेश किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, पर जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर।